दोस्तों वैसे तो हम सभी को रोज़ाना कुछ ना कुछ खरीदनी ही पड़ती है, लेकिन जब कोई महंगी चीज़ खरीदी जाती है तो उससे जुड़े हुए मैनुअल और गारंटी वारंटी कार्ड के बारे में जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने इसमें कोई गलती की तो आने वाले वक्त में मुश्किल उठाना पड़ सकता है। क्या है गारंटी? गारंटी वह सुविधा है जो आपके प्रोडक्ट के खराब होने की स्थिति में आपका बड़ा फायदा करा सकती है और दुकानदार का नुकसान। अगर किसी उत्पाद में खराबी होती है तो गारंटी की स्थिति में उसे या कंपनी को प्रोडक्ट ही सीधे तौर पर बदलना पड़ता है। खराब प्रोडक्ट की जगह आपको नया प्रोडक्ट मिल जाता है, इसे ही गारंटी कहा जाता है। और इसके लिए प्रोडक्ट के साथ एक कार्ड मिलता है जिसमें गारंटी की अवधि भी लिखी हुई होती है। अब वारंटी क्या है? सुनने में दोनों टर्म्स एक से लगते हैं, लेकिन असल में वारंटी गारंटी से अलग है। गारंटी में सामान ही बदले जाते हैं, लेकिन वारंटी में प्रोडक्ट को बदला नहीं जाता है, लेकिन उसे बिना किसी चार्ज के ठीक करके दिया जाता है। वारंटी का भी पीरियड होता है और इससे पीरियड में अगर ये ख़राब हुआ तो समझिए आपके प्रोडक्ट का पार्ट बदल दिया जाएगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देने होंगे। गारंटी और वारंटी कार्ड में कुछ शर्त लिखी होती है जिन्हें आपको ठीक तरह से पढ़ना होता है। ज़्यादातर केस में वारंटी की अवधि 1 साल होती है। दोस्तों आपको पता है बाथरूम सिंगिंग शब्द कहाँ से आया? बाथरूम एक ऐसा छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पर आवाज़ गूंजती है। एक छोटी जगह पर जब आवाज़ गूंजती है तो आवाज़ आती है, वह मधुर लगती है। फिर चाहे वो नल या शावर से गिरने वाले पानी की आवाज़ हो या फिर गाने की। इसी वजह से कई लोग बाथरूम में गाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। एक बाथरूम को बनाने में जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं वो आवाज़ को अपने में सोखने की जगह उसे डिफ्लेक्ट करते हैं। घर के दूसरे कमरों में जहां टाइल्स केवल फर्शों पर लगती है, वही बाथरूम की दीवारों पर टाइल्स ऊपर तक लगाई जाती है ताकि पानी से दीवारों में सीलन ना आए। आवाज़ इन टाइल्स को भेद नहीं पाते, इसी वजह से आवाज़ बाथरूम के अंदर गूंजने लगती है। जिन बाथरूम में नहाने का स्पेस अलग बनाया जाता है वहाँ भी ग्लास के दरवाजे या पार्टीशन बनाया जाता है, ये भी आवाज़ को सोखते नहीं है। इसके अलावा बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स, पाट या वॉश बेसन भी ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिनके आसपास आवाज़ नहीं जा सकती है। इसी वजह से आवाज़ इनकी सतहों से टकरा कर लौट जाती है और फिर दूसरी सतह से टकराती है, इससे गूंज पैदा होती है। इसके अलावा बाथरूम में अमूमन या तो एक छोटी खिड़की होती है या फिर एग्जॉस्ट के लिए छोटी सी ओपनिंग होती है। इसी वजह से आवाज़ के बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है, इसके वजह से भी आवाज़ एको करती है। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और पॉपुलर पेंटिंग माना जाता है। यह एक ऐसी पेंटिंग है जिसके बारे में आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस पेंटिंग पर कई रिसर्च भी हो चुकी है। मोनालिसा पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें 14 साल का समय लग गया था। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने में 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से ज़्यादा लेयर्स का यूज़ किया गया था। एक बार ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी भी हो गई थी, उसी के बाद ये ज़्यादा पॉपुलर हुई। मोनालिसा पेंटिंग में ये महिला कौन है, ये आज भी रहस्य है। तेजपुर शहर आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि अपनी खूबसूरत और पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। तेजपुर को खून के शहर बोलने के पीछे पौराणिक कथाओं की मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में बानासुर नाम के राजा की पुत्री उषा थी, जिनकी एक सहेली चित्रलेखा हुआ करती थी। चित्रलेखा पेंटिंग किया करती थी। मान्यता के मुताबिक एक बार उषा के सपने में एक युवराज दिखा, जिसे उषा ने अपनी सहेली को बताया। यह सुनने के बाद चित्रलेखा ने उस तस्वीर को पेंटिंग पर उतारना शुरू कर दिया। हालांकि जब पेंटिंग बनकर तैयार हुई तो चित्रलेखा ने उस चेहरे को पहचान लिया और कहा कि वह चेहरा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध। कथाओं के अनुसार उषा अनिरुद्ध से प्रेम करने लगी। यह बात जब बानासुर को पता लगी तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। मान्यताओं के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि अनिरुद्ध को बचाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण आए तो युद्ध में यह जगह खून से भर गई थी। ऐसे में इस शहर को खून का शहर कहा जाने लगा। अगर ये फैक्ट वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।